अस्सलाम वालेकुम। मैं इनके शाम रज़ा आज मौजूद हूँ अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स रांची के जो डायरेक्टर हैं सादिक खान के साथ, और आज इनसे कुछ सवाल मैं पूछने के लिए आया हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आज लोग जो हज और उम्रा का इरादा और नियत करते हैं, तो उन्हें अपने इस इरादे को मुकम्मल करने के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रेवल्स एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स में मेरे आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स में लोग क्यों सफ़र करें, और अलिफ हज उम्रा जो है वो आज रांची झारखंड में अपने किन ऑब्जेक्टिव को लेके आई है जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करें। तो सादिक जी, आप बताएं कि अलिफ हज उम्रा का जो खास ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक खान, अलिफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सवाल हमारे पास आया कि अलिफ हज उम्रा ट्रैवल का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ट्रस्टफुल ट्रैवल। हमारे यहाँ झारखंड के लोग बहुत सारे ऐसे शिकार हुए जो ट्रस्ट कर लिए लेकिन वो ट्रैवल ट्रस्टफुल नहीं निकला। दूसरा था हमारा कि डायरेक्ट फ्लाइट रांची से फ्लाइट करना, जो डायरेक्ट जद्दा जाएगी, रांची दिल्ली जद्दा, जद्दा दिल्ली रांची। तीसरा, हमारे झारखंड के लोग कुरान और हदीस के हर वो प्लेस का ज़ियारत करें जो कुरान और हदीस में जिसका जिक्र है, चाहे दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग हो, जंगे बद्र से लेकर हर वो मुकाम जो कुरान और हदीस में आता है। तीसरा कि अल्लाह के रसूल जिस निकात से उम्रे का तस्दीक किए, चाहे अलमलम हो, जुराना हो, कर्नल मनाजिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल हर वो मुकाम पर ले जाके उम्रे की नियत कराती है। ये 4-5 हमारा चूँकि हम चाहते थे कि इस 4-5 पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करूँ। हज के नाम पर, उम्रा के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में, सोसाइटी में। यहाँ आने के पीछे जो असल मकसद था वो ये था कि आपको अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो पता चले। आज लोग अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स में क्यों ट्रेवल करने के लिए अपना बुकिंग कराए या यहाँ पर आए, ये इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो। आज सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ट्रेवल्स हैं जो आपको उम्रा के लिए, बुकिंग के लिए आपको अपने तरफ इनवाइट करते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है कि हम सस्ता और चीफ देखकर कहीं भी चले जाएं। असल बात ये है कि हमें एक ऐसा पैकेज मिले जो हम और हमारी ट्रेवल दोनों सेफ हो। क्योंकि आज जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देख रहा कि लोग अपने बच्चों के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं उम्रा का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे फैमिली के लिए पैकेज बुक कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही खुशी की बात है। मैं आखिरी अपना कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ सादिक जी से कि अभी लगभग जो आपका जद्दा जो अभी आया था, जिसका वीडियोस मैंने देखा था, तो लगभग उसमें कितने ज़ाहिरीन आपके देखिए हमारा जो जत्था रवाना हुआ था 4 अक्टूबर की रवानगी हुई थी और 21 अक्टूबर की वापसी थी। इस जत्थे में 80 उम्रा ज़ायरीन रांची एयरपोर्ट से सफ़र के लिए रवाना हुए थे और 21 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह रांची एयरपोर्ट पहुंचे। आपके साथ सादिक जी है, क्या कहेंगे, कैसा रहा इनका साथ आप लोग? क्या नाम हो सर आपका? माशाल्लाह बहुत बेहतर, बेहतर है, बहुत बेहतर, सोच से भी ज्यादा। क्या कहेंगे, कैसा साथ दिया ये? बहुत ही अच्छा साथ रहा इनका कि किसी तरह की कोई परेशानी इन्होंने होने नहीं दिया। एकदम इधर जी क्या कहेंगे, कैसा साथ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी साथ है उसी तरह पूरे उम्र मुकम्मल करने तक ऐसे ही साथ में रहे हैं। क्या बात है, सारे लोगों के एक ही कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज होती है फिक्र। लोग फिक्र से जाते हैं मक्का और मदीना, अलग अलग मिकात से उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं लोग मक्का और मदीने में ज़ियारत की भी फिक्र करते हैं। अभी कुरान और हदीस की बात आता है तो सूरह अलक, जो सूरह अलक में इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक किस जगह नाजिल हुई थी? जबल नूर में, गारे हिरा में नाजिल हुई थी। तो वो ज़ियारत का जगह, अम्मा हुआ का मकबरा ज़ियारत का जगह, जबल रहमत जो हसर का मैदान बनेगा, गारे शौर, जिस जगह अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 रात और 3 दिन क़याम किए, जिस गार में हिजरत का हुक्म हुआ। अभी मीना, मुज़दलिफा, अरफात, जन्नतुल माला, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, जंगे ओहद, जंगे खंदक, तो ये सारे मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये सारे हदीस की किताबों में मिलेगा। चूंकि मेरे लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, जब ये झारखंड से जाए तो मक्का और मदीना का हर वो मुकाम का ज़ियारत करे जो किताबों में आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल के जितने ज़ायरीन गए थे वो सारे ज़ायरीन बोल कर नए स्पॉट में जाकर ज़ियारत किए। और हर तारीखी मस्जिद, जैसे मस्जिद अरीश, अल्लाह के रसूल का खेमा लगा था मस्जिद अरीश में जंगे बद्र के वक्त में, तो वहां पे नफिल नमाज अदा करना। ताइफ में अल्लाह के रसूल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों से मस्जिद बनाए, वहां पे जाके नमाज अदा करना। तो जो भी किताब में जिक्र है वो हर जगह का ज़ियारत है। आप लोग इंडिगो से नहीं ले जाके अरबिया से लेके जाते? जी देखिए, इंडिगो क्या है, कनेक्टिंग फ्लाइट है रांची टू जद्दा डायरेक्ट। अगर इंडिगो का हम टाइम ड्यूरेशन अगर जोड़ते हैं
रांची से हम उम्रा कब तक फारिग होंगे, कितना टाइम फारिग होंगे? घर में 2 घंटा पहले उठेंगे, एयरपोर्ट में 3 घंटा पहले रिपोर्ट करेंगे, 2 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली के बाद 5 घंटा ले ओवर दिल्ली एयरपोर्ट में रहेगा, 6 घंटा दिल्ली से जद्दा में लगेगा, 2 घंटा जद्दा एयरपोर्ट में लगेगा, जद्दा से मक्का जाने में 2 घंटा लगेगा, उम्रे करने में 4 घंटा लगेगा। भाईजान 30 घंटा लगता है वो इंडिगो फ्लाइट से। अब हमारे झारखंड को लोग 8 से 10 घंटे के बाद उनको बिस्तर चाहिए होता है, 30 घंटे में कैसे ट्रेवल करेंगे? और जैसा होटल की बात करें, खाना की बात करें, तो अभी कैसा होटल रहता होगा अगर कहा जाए? अभी आप होटल को छोड़ दीजिए, अभी आप फ्लैट में आ जाइए। फ्लैट होता है इंडिगो जो फ्लैट देती है बाकी ट्रेवल्स वाले, विदाउट मील होता है और उसमें लगेज होता है 30 किलो जो लगेज देता है उसमें 5 किलो जमजम इंक्लूडिंग होगा। दैट मीन्स कि आपका जो लगेज हो रहा है सिर्फ 25 किलो का लगेज हो रहा है। इंडिगो फ्लैट विदाउट मील होगा। अभी हमारा फ्लैट है सऊदी एयरलाइन दिल्ली से ज्यादा फुल बोर्ड मील होगा और जो लगेज मिलेगा वो ऑलमोस्ट 60 किलो लगेज होता है। 23 का 2 लगेज होगा, एक हैंड लगेज 7 किलो का होगा। आप 5 लीटर जमजम ओवर 3-4 किलो बढ़ता है, कोई मसला नहीं। 60 किलो लगेज जायरीन जद्दा से दिल्ली ला सकते हैं। अगला जत्था कब जा रहा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगला जत्था कंफर्म डेट 22 दिसंबर को रवानगी हो रहा है। 60 लोगों ने अपने बुकिंग करा लिया, कुछ सीट हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जत्था जो है वो कब के लिए तैयारी देखिए होगी? अभी हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स फुल है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारा डिपार्चर 22 दिसंबर को है और 7 जनवरी की अराइवल है। 22 दिसंबर को रांची एयरपोर्ट से रवानगी होगी, 7 जनवरी को हम लोग रांची एयरपोर्ट वापस आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जत्थे में हमारे साथ 80 उम्रा ज़ायरीन हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग कर ली। अभी इसके बाद वाला जो जत्था है 2 फरवरी की रवानगी है, 18 फरवरी की वापसी है। 2 फरवरी और 18 फरवरी में अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग चल रही है। उसके बाद हम लोगों का मार्च में रमज़ान है, 10 मार्च की रवानगी है, 4 अप्रैल की वापसी है। तो रमज़ान का भी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग ओपन है। जो इरादा किया है, जो बहुत सारे लोग इरादा करते हैं कि ईद का नमाज मस्जिद नबवी में अदा करूँ, आखिरी असरा मदीना में बिताऊँ, दूसरा असरा मक्का में बिताऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का भी ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 10 मार्च की रवानगी होगी। आप उस पर बुकिंग करा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अभी आपके पास जो बुकिंग कराने का जो डेट बचा हुआ है, दिसंबर वाला जो डेट है वो आपका पूरा फुल हो चुका जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो रमजान के महीने 2 फरवरी के 2 लिए फरवरी। 2 फरवरी के लिए लोग बुक करेंगे ना। आखिरी आपसे एक सवाल है सादिक जी मेरा, वो ये है कि बहुत से लोग ऐसा है जो हज के लिए उम्रा के लिए तैयारी तो करना चाह रहे हैं, गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर हम अलिफ हज उम्रा के जरिए अपना ट्रेवल्स बुक करना चाहे तो बुक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट नहीं है, तो अलिफ हज उम्रा क्या ऐसे लोगों को पासपोर्ट बनाने में भी कोई मदद करती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट्स है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड है। जी। ठीक है, 2 तरह का पासपोर्ट होता है, एक ECNR पासपोर्ट होता है, एक नॉन ECNR। तो जैसे गांव के लोग हैं विदाउट मैट्रिक है, मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, तो ECR पासपोर्ट बनेगा। उसके लिए उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अगर उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ, मैं उनका पासपोर्ट का प्रोसेस कर दूंगा। जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सादिक जी से 2 मिनट की ये बातचीत करने के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को बहुत ही बातें जो है वो डॉट्स कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा और तसफ़ी हुई होगी और ये समझ में आया होगा कि बेशक अगर हर एक इंसान अच्छी तरीके से नियत करे, इरादा करे और असल बात अपने नियत और इरादा के साथ एक अच्छे साफ सुथरे और अच्छे ट्रेवल्स एजेंसी, अच्छे छवि वाले ट्रेवल्स एजेंसी को सिलेक्ट करे तो इंशाल्लाह ताला व रहमान वो अपने उम्रा के सफ़र को अच्छी तरीके से करके आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का अपना बुकिंग करना चाहते हैं तो अलिफ हज उम्रा ट्रेवल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे अपलोड कर रहा हूँ। आपको किसी भी तरह की अगर ज़रूरत हो तो आप सादिक जी से बात करके अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।